प्रणाम शमनिया पहलाग नमस्कार। सुबह की धूप के साथ, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हिमालय के गांव विशाल से अभी हम रास्ते में हैं और 10 दिन हम यहाँ पर रुके थे। पांडव नृत्य हुआ था, सब लोग आए हुए थे और सुंदर सी धूप खिली हुई है। हमारा प्यारा सा सुंदर सा मेरा गांव विशाल, जो कि मुझे हमेशा याद आता रहता है, क्योंकि हमेशा तो नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मैं विशाल में तो नहीं रह पाता हूँ। तो इसीलिए ये हमेशा एक यादों की तरह हमेशा दिल में बसा के लेके चलता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेट्रोल पंप नया खुल चुका है, जहाँ पे सीएनजी गैसेस वगैरह भी है। और फिर कुछ इस तरीके से था गांव का आनंद जो हमने उठाया इतने दिन तक। और जाते हुए अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि गांव में काफ़ी सारी यादें हैं जुड़ी हुई। तो पर कहते हैं ना, लाइफ तो आगे चलती रहती है। तो बस इसी को सोच करके हम लोग निकल रहे हैं हमारे देहरादून वाले घर की ओर। मेरा जो ओरिजिनल घर है वो तो यही गांव में, यानी कि विशाल गांव में। हम बचपन से वहीं रहे, हमारी पहचान वहीं से है। चाहे हम लोग बाहर बना ले मकान या घर, हमारा जो असल मूल रूप वाला घर है या गांव है वो तो विशाल ही रहेगा, हमेशा से रहेगा। ये हम नागनाथ पोखरी में, पोखरी का ये मार्केट है, आप देख सकते हैं कितना चमचमाता हुआ ये मार्केट आपको दिखेगा। और बहुत खूबियों से भरा मार्केट है। खूबियाँ मैंने इसलिए बोली है क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे, पुराने दौर की भी मैं अगर बात करूं, तो ये जो PWD है, सबसे पुराना PWD था। यहाँ से सामने से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको दिखेगा दूर से थोड़ा। यहीं पर बहुत सारे ऐसे हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेज आगे जा कर के है, बैंक है जो कि बहुत पुराने। और सबसे पुराना एक कॉलेज है, यानी कि इंटर कॉलेज पोखरी वाला, नागनाथ पोखरी में जो है, नागनाथ उसी के नाम पे। और नागों के नाथ नागनाथ, कृष्ण भगवान के मंदिर उत्तराखंड में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें से नागनाथ का एक अपना ही स्थान है, वहाँ पे मेला भी लगता है, जन्माष्टमी बहुत हर्षोल्लास के साथ में हमेशा मनाते हैं। तो अब वहाँ से हम थोड़ा सा आगे की ओर निकल चले हैं। यहाँ से आपको दिखेगा कर्णप्रयाग पहुँचने वाले हैं। हमारा जो रास्ता कर्णप्रयाग से होते भी जाता है, जैसे आपने आजकल सुना भी होगा, बीच में भी सुना होगा, जो लैंडस्लाइड हुआ है वो कर्णप्रयाग से आगे जाकर के थराली एरिया में, तो उसी के आगे जाकर के हुआ। और ये जो नदी है कर्णप्रयाग, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, जो कि बहुत फेमस है। कर्ण नगरी भी इसे कहते हैं, क्योंकि कर्ण जी ने यहीं पर तपस्या करी थी और यहीं पर वरदान प्राप्त किया था। तो ये जो नदी है ये पिंडर नदी है और अलकनंदा का संगम हो रहा है। तो कर्ण प्रयाग, तो प्रयागों में से एक प्रयाग है, पंच प्रयागों में से। तो यहाँ से हमारे गांव के लिए छोटी गाड़ी, जिसे मैक्स, मतलब जैसे गांव में पहाड़ों में सब जगह होती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर वो नॉर्थ रीजन्स के पहाड़ हो, तो और हिमगिरी एक्सप्रेस हो गई और ऐसे ही कुछ और भी होते हैं। ये अभी आ चुका है रुद्रप्रयाग का मार्केट। रुद्रप्रयाग दूसरा प्रयाग है जहाँ पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग बहुत ही फेमस मार्केट है इन जगह के लिए। और यहीं से हम लोग केदारनाथ, त्रियुगी नारायण और साथ में मदमहेश्वर और उसी प्रकार से तुंगनाथ बाबा के यहाँ भी यहीं से जाते हैं। और बीच में ये धारी देवी वाला एरिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी, देखिए आप कितना, मतलब एकदम आपको कांच की तरह एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्रिस्टल क्लियर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुछ खाया ब्रेकफास्ट में, आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर रिचुअल होता है जब भी हो, पहाड़ी लोगों में स्पेशली, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ होती है कि घर से जब भी निकलते हैं तो पूजा करके निकलते हैं। और साथ में आप मेरे माथे पे जो चंदन और चावल आप देख पा रहे होंगे, वो उसी का एक हमारी परंपरा है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये हम ज़रूर से लगाते हैं। ऐसा कुछ पहाड़ों की ज़िंदगी होती है, इसे ही तो कहते हैं खूबसूरत पहाड़। पहाड़ मगर टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके दिल हमेशा से बहुत ही सादगी भरे होते हैं। वो बहुत दिल से एकदम इनोसेंट और बहुत ही प्यारे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं हमेशा। अब हम वहाँ से आगे निकल चुके हैं और ये हम पहुँच रहे हैं देवप्रयाग की ओर। देवप्रयाग तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद नहीं पता है, जिन्होंने उत्तराखंड विज़िट नहीं किया है, मैं बता दूं। देवप्रयाग,
देवों का प्रयाग जिसे बोलते हैं, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये आपको देख भी पा रहे होंगे। और अंग्रेज़ों के टाइम से देवप्रयाग काफ़ी फेमस रहा है, क्योंकि ये जो संगम है इससे आगे नहीं जा पाए। और यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा होगा, ये संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि अंग्रेज़ों के टाइम से है। नक्षत्र वेधशाला भी है यहाँ पर। बहुत ही फेमस जगह है। तो कभी भी आप इस ओर से गुज़रें तो यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकें। और यहीं पर नीचे आरती का स्थान भी है, जहाँ पे आरती होती है नित्य सुबह और शाम। तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं और आपको सुखद एहसास होगा, क्योंकि अगर आप जब पहाड़ में आते हैं तो आपको एक सुखद और एक मन को शांति देने वाला अनुभव होता है, जो कि हर जगह नहीं मिलेगा। आप समुंदर की जो कलकल और जो अलग सी शोर है, उसमें आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको पहाड़ों की जो चिड़िया के बोल हैं और जो पंछी के बोल हैं, या फिर कलकल बहती हुई धारा जो नदी है, उसका एक अपना अलग ही एक अलग ही मैजिक होता है। सो दैट्स वाई ऑल पीपल आर ऑलवेज प्रेफर्ड। आई लव पहाड़। पहाड़ की ना अपनी एक खूबियाँ होती है। भले ही टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, लेकिन वो रास्ते आपको पीस की ओर लेकर के चलते हैं। वो आपको मतलब, आप चाहे शहरों में कितनी भी दौड़ भाग कर रहे हो, लेकिन कुछ पल के लिए आप ठहर जाते हैं और सारी थकान आपको मिट जाती है। और इसी रास्ते से हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश तो आपको सबको पता ही है, योग की नगरी है ऋषिकेश, और ऋषियों की तपोभूमि ऋषिकेश है। यहाँ पर आप मेडिटेशन के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर आप गंगा, और मम्मी भी साथ में है मेरे, आप देख सकते हैं, हम लोग कार से जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं और मम्मी अब जा रहे हैं, और पापा भी थे, बट पापा दूसरी जगह चले गए क्योंकि उनकी ड्यूटी उस तरफ थी। तो हम लोग इस ओर आ गए। ये ऋषिकेश का चमचमाता हुआ मार्केट है। ऋषिकेश इज़ ऑलवेज फेमस फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम्स, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। बट आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द टूरिस्ट एंड द स्पेशली गवर्नमेंट, प्लीज़ यहाँ पर कुछ ऐसे व्यवधान कीजिए। ऋषिकेश है, यानी कि ये हिंदू पिलीग्रिम्स जिसे बोलते हैं, ये एक पवित्र स्थल है। तो यहाँ पर ये जो क्लबिंग वगैरह, ये ड्रग्स, ये सब बंद होने चाहिए। बिकॉज़ क्योंकि लोग जो भी बाहर के आते हैं, बहुत सारे लोगों की जो आस्था है उनको भी ठेस पहुंचता है, और जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि उत्तराखंड के, उनके लिए भी। तो दूसरी चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड से ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे सरकार को अगर टैक्स मिलेगा तो वो गलत चीज़ का टैक्स है। ये सब हटना चाहिए। ये आपको नीले रंग के जो दिख रहे हैं, ये विक्रम है, जो आपको ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून का तो एक लैंडमार्क है और एक पहचान भी है। मतलब आपको विक्रम दिखते हैं तो आपको लगता है देहरादून थी। ये देहरादून के जंगल आपको दिखाई देंगे। सुखद यात्रा रही हमारी गाँव की। अब हम पहुँचने वाले कुछ ही देर में जय देवभूमि उत्तराखंड।